हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री विद्या मंदिर बक्सर में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी फ्लाइट जर्नल इंग्लिश की जो सीरीज 10th क्लास के एग्ज़ाम्स के लिए चल रही है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए चल रही है। तो उसकी 6ठी वीडियो आज हमारी है। तो बच्चों, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरजेक्शन। एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ 1 या 2 नंबर का हमें कई बार मिल जाता है। तो वे शब्द जो मन के तीव्र भावों को प्रकट करते हैं, तीव्र भावों को, उन्हें कहते हैं बेटा इंटरजेक्शन। इंजेक्शन निकल रहा था मुंह से, और अक्सर होता भी है ये, कई बार बच्चों के इंजेक्शन मुंह से निकल जाता है, लेकिन होता है ये इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन निम्नलिखित हैं। कितने निम्नलिखित हैं देखिए। अब देखिए, इनको जो बांटा गया है ना बच्चों, ये अपने जो हमारे तीव्र भाव आते हैं किसी भी चीज़ को देखने से, किसी भी घटना को देखने से, तो उनके आधार पर हम इसको बांटते हैं। तो अगर सबसे पहले हम देखिए बात करें इनके टाइप्स की, तो काफ़ी सारे इनके टाइप्स होते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो टाइप्स है वो है प्रसन्नता के भाव वाले। जब हमें प्रसन्नता के भाव होते हैं, देखिए हम कोई मैच खेल रहे हैं, हम जीत गए तो हम हुर्राह करते हैं। तो हुर्रा के भाव जो हमारे मन में प्रकट होता है, इसलिए कहते हैं इसे। और दूसरा, जैसे आहा है ना, कोई चीज़ को हम मान लीजिए चख रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो उसको खा के अगर टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो प्रसन्न होकर हमारे मुंह से आहा की एक बात वो निकलता है, भाव निकलता है। और हाँ, तो ये सब क्या है, ऐसे बहुत सारे और भी भाव होते हैं जिनसे जो प्रसन्नता के समय हमारे मन से जो निकलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रसन्नता भाव वाले इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हुर्रा है, तो हुर्रा कब, देखो वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, तो हुर्रा निकला। तो हुर्रा क्या है, इंटरजेक्शन है, और वो भी कैसा, प्रसन्नता प्रकट करने वाला है। अब दुख के भाव वाले जो शब्द होते हैं, दुख के भाव एलास, आह, है ना, तो ये जो भाव होते हैं ये सब किसके होते हैं, दुख के भाव होते हैं। तो जैसे अलास शी डाइड सो यंग, कि अरे वो कैसे मर गई, वो बहुत छोटी उम्र में, यानी जवान में, बहुत ही यंग एज में वो मर गई, है ना। तो एलास दुख की बात है, दुख के लिए हम क्या एलास का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। प्रशंसा के भाव वाले कुछ और भी शब्द होते हैं, जिसमें ब्रावो, देखिए ये दूसरों के, ये दूसरे कहते हैं। जैसे किसी ने बहुत अच्छा शॉट लगाया तो ब्रावो, वेल डन, है ना, तो कहते हैं बहुत अच्छा, शाबाश, ये आपने लगाया। तो ये जो है ये उस समय इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ऊपर भी प्रसन्नता भाव वाले हैं, नीचे प्रशंसा भाव वाले हैं। वो प्रसन्नता है, खुशी वाले, ये प्रशंसा है, जब आप दूसरे की प्रशंसा करते हैं। जैसे ब्रावो, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश, है ना। और वेल डन, यू प्ले वाज गुड, योर प्ले वाज गुड, तुम्हारा खेल बहुत अच्छा था। तो ये दो है भाव। आगे देखिए आश्चर्य के भाव वाले, जब किसी चीज़ को देख कर आश्चर्य हो, हम सरप्राइज हो जाए, तो क्या है, जैसे वाट यू हैव रिजाइंड, वाट यू हैव रिजाइंड, तो जब हम ऐसे कहते हैं, क्या तुमने रिजाइन कर दिया, है ना, ओ तुम आ गए, तो ऐसे। तो ये सब क्या है, आश्चर्य का भाव प्रकट करने वाले हैं। आगे बच्चों अगर आगे हम बढ़ें, तो आगे देखिए संबोधन के भाव वाले भी कुछ होते हैं। जैसे संबोधन प्रकट करना है, जैसे मान लीजिए किसी को, कोई आपको मिलता है तो उससे आप क्या करते हैं, हेलो, हाउ आर यू। तो हेलो यानी पहले उसे संबोधित करते हैं, जिससे उसे पता लगता है कि मुझसे कहा जा रहा है या मुझसे पूछा जा रहा है, हाउ आर यू। और ये कैसे, आई, कम ऑन, कहते हैं ना, ए, है ना। तो वो क्या है, वो क्या है, संबोधन का, यानी किसी को एड्रेस करना। आगे देखें, अगला देखें घृणा के भाव वाले, जैसे व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ पिटी, कितनी दया की बात है ना, व्हाट अ शेम ही हैज़ चीटेड हिज ओन सिस्टर, कितनी शर्म की बात है कि उसने अपनी सिस्टर को ही ठग लिया, सिस्टर को ही चीट किया, है ना, सिस्टर के साथ ही विश्वासघात किया। तो ये सब बच्चों आपके समझ में आए होंगे, इंटरजेक्शन होते हैं। कुछ खास नहीं, यहाँ से 1 या 2 नंबर का आपको मिलता है, और वो आप आसानी से समझ लेंगे। अब देखिए कि नीचे एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में भी देखें। अच्छा, उससे पहले ये कुछ नोट दिए गए हैं, नोट को देख लेते हैं। देखिए इन शब्दों के बाद जितने भी हमने इंटरजेक्शन पढ़े, इन सब के बाद आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी आप देखें तो ये एक्सक्लेमेशन का मार्क्स लगा हुआ होता है ना, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाया जाता है। तो इन शब्दों का मुख्य वाक्य से कोई संबंध नहीं होता। जो मुख्य वाक्य हैं, जैसे मुख्य वाक्य क्या है, ही हैज़ चीटेड हिज ओन सिस्टर। अब ये मुख्य वाक्य से इसका कोई संबंध नहीं है, अपना पूरा अर्थ अभी भी प्रकट कर रहा है। और जब ये इसके साथ इंटरजेक्शन लग जाएगी, सिर्फ ये हमारे मन के भाव को यहाँ पे ऐड कर देते हैं।
चलिए, अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं।